नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और टॉपिक को प्यारे साथी बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, ओके जी। तो बहुत बहुत प्यार के साथ साथी यहाँ पर आ जाइए आप, बहुत सुंदर और गजब तरीके से। ठीक है जी, ओके। देखिएगा जी, तो साथी हम बात कर रहे थे जी सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। दो भाई से मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन कल वाला आपको मैं पहले होमवर्क बता देता हूँ जी, कुछ इस टाइप का सा। ठीक, अच्छा देखो साथी, यहाँ पर कुछ वेक्टर मिलकर के क्या काम करेंगे। ये एक वेक्टर है, बिल्कुल ठीक बात साथी। अच्छा ये क्या है जी माय डियर, आपका ये एक वेक्टर है, कल वाला होमवर्क बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी ध्यान सुनना जी, कुछ इस प्रकार से एक वेक्टर होगा। ठीक है, ओके। तो ये है साथी आपका बी वेक्टर, बिल्कुल ठीक, ओके जी। अब फिर उसके बाद मेरे साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी कितना, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना, बहुत सुंदर और गजब तरीके से। ठीक भाई साहब, ये लो जी, ठीक, ओके साथी। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई मैं लिख दूंगा जी बी वेक्टर। यहाँ पर साथी मैं क्या लिख दूंगा मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई सी वेक्टर, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा जी डी वेक्टर। ठीक है, ओके। और एक और वेक्टर ले लिया, और इन्होंने भैया मिलकर के क्या बना दीजिए, एक बंद आकृति बना दी, बंद आकृति। ठीक साथी, क्या बना दीजिए, एक बंद आकृति बना दी कुछ इस प्रकार से। ओके, सोचना भाई साहब। ठीक है, जरा चेक करो, सभी वेक्टर्स ने मिलकर के क्या बना दी, एक बंद आकृति बना दी है। सभी वेक्टर्स ने मिलकर के साथ ही क्या बना दीजिए, एक बंद आकृति बना दी है, बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक है, सोचो ध्यान से। यहां पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ई वेक्टर, ध्यान सुनना, ए बी सी डी ई, सारे के सारे वेक्टर ने मिलकर के क्या बना दी, एक बंद आकृति। तो पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड आपस में मिल गया और एक बंद आकृति बना दी। सोचो प्यार के साथ, ये का आपके कल वाले होमवर्क का जवाब है, आपके कल वाले होमवर्क का जवाब है। सुनो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। तो आप कहोगे सर पहले वाले वेक्टर का टेल है ये, हाँ, और ये लास्ट वाले वेक्टर का हेड है। पहले वाले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड आपस में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात। और ये आपस में मिलकर के एक प्रकार से सभी के सभी वेक्टर क्या बना रहे हैं, एक बंद आकृति बना रही है। हाँ जी, तो क्या यहां पर परिणामी सदिश बनाना पॉसिबल है? सोचो, आपसे मैं कहूं कि लास्ट वाले वेक्टर के हेड से, लास्ट वाले वेक्टर के हेड से, ठीक है, पहले वाले वेक्टर के टेल से मिलाता हुआ एक सदिश खींचना होगा, वो परिणामी सदिश होता है। तो ध्यान से, मैं माफी चाहूंगा, सुन, यहां पर सपोज करो लास्ट वाला वेक्टर का हेड, हाँ जी सही बात है, लास्ट वाले वेक्टर के हेड से परिणामी सदिश का हेड मिलाना होता है, मतलब ऐसे परिणामी सदिश खींचना होता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर परिणामी सदिश खींचना पॉसिबल है? अगर ऐसे होता, सोचो, अगर ये ऐसे होता, तो मैंने आपसे बोला भाई साहब कि यहाँ ए से लेकर के बी, यहाँ डी तक एक सदिश खींच जाता, और ये है जी आपका परिणामी सदिश आर वेक्टर। तो आपसे मैंने कल कहा था कि भैया आर वेक्टर बराबर होता है साथी, आर वेक्टर बराबर होता है माय डियर, आर वेक्टर बराबर होता है सभी सदिशों का योग, सभी सदिशों का योग। तो आर वेक्टर का जो मान है ना, यहाँ पर आर वेक्टर का मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर होता। हाँ, पहला लॉजिक समझो दोबारा। ठीक, मैंने आपसे ये बोला सर जी ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो परिणामी सदिश है आपका आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर का जो मान है वो आर वेक्टर का मान होता, आप कहोगे ए वेक्टर होगा, बिल्कुल ठीक बात। आप कहोगे सर जी बी वेक्टर होगा प्लस सी वेक्टर होगा प्लस डी वेक्टर होगा, और आता कैसे है ये, वो मैंने आपको बता रखा है। आता कैसे है ये, वो मैंने आपको बता रखा है, ओके। लेकिन सर जी यहां पर ये एक वेक्टर ऐसे ना हो के, सुनना ध्यान से, यहां पर पांच वेक्टरों ने एक बंद आकृति बना दी। पांच वेक्टरों ने क्या कर दिया सर जी, यहां पर एक बंद आकृति बना दी। सर जी सही बात, ऐसे मानो, ओके ऐसे मानो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है जी,
और मैंने बोल दिया प्यारे साथी यहाँ पर ये जो ए वेक्टर ना हो करके ये होगा जी ई वेक्टर। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ये क्या होगा जी माय डियर, ये होगा साथी आपका ई वेक्टर। ओके जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है, ई वेक्टर, ठीक है जी, मैंने बोला ये होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो यहां पर आप कहोगे सर जी इनका जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश वो होगा आपका शून्य सदिश ओ वेक्टर, वो होगा आपका शून्य सदिश ओ वेक्टर। क्योंकि शून्य सदिश मैंने आपको बताया था, शून्य सदिश वो होता है जिसका परिमाण 0 होता है। आप कहो सर जी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू ओ वेक्टर। हाँ, सारे वेक्टर को जोड़ो, ओ वेक्टर के प्राप्त हो जाएगा। क्या बोलेंगे बच्चा, ओ वेक्टर आपका प्राप्त हो जाएगा, ये बात है। इसका मतलब मैं आपसे ये कहूं जी परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो कितना है, 0 है। परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा बच्चा, अगर मैं आपसे ये कहूं जी परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, आप कहोगे सर जी 0 होगा। आप कहोगे सर जी 0 होगा। आप कहोगे सर जी 0 होगा। बताओ, परिणामी सदिश का परिमाण कितना है साथी, 0। सौम्य कंफ्यूज हो रहा है रे पगलेटो। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर ने मिलकर के एक बंद आकृति बना ली। हाँ जी, बंद आकृति बना। तो मैं यूं कहूंगी कि यहां आप परिणामी सदिश खींच पाओगे जब आकृति ही बंद कर दी सारे सदिशों ने मिलकर के, तो क्या यहां पर आप परिणामी सदिश खींच पाओगे आर वेक्टर, मैंने बोला नहीं। अच्छी बात है। तो यहां पर जब परिणामी सदिश ही नहीं खींच पाएगा तो मैं कहूंगा जी कोई सदिश नहीं खींच पाएगा, इट मीन 0। हाँ, तो परिणामी सदिश जो होगा वो शून्य सदिश के बराबर होगा, ये बात है। क्यों, क्योंकि शून्य सदिश का मैग्नीट्यूड ही 0 होता है, क्योंकि शून्य सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो मैं बोलूंगा परिणामी सदिश बराबर ओ वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर इन सब का योग कितना होगा, ओ वेक्टर। और भैया मैं बोल रहा हूँ परिणामी सदिश का परिमाण कितना है, 0, क्योंकि शून्य सदिश 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। ओके, बात समझ में आई। दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ठीक, बताओ, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ये मानसी मौर्य बहुत परेशान से रहते बेचारी, सर हम कल इस क्वेश्चन में बहुत लॉजिक लगाई थी, ठीक, तब जाकर मेरा आया। अच्छा जी, बहुत लॉजिक लगाई थी, लॉजिक लगाया नहीं था, लॉजिक लगाई थी, लॉजिक लगाई थी। अच्छा, मेरे पापा खाना खाती हैं, मेरी मम्मी खाना खाता है, ये कौन सी बात बोल दी, लॉजिक लगाया होता है, लॉजिक लगाई होती है, ये बताओ। मेरे पापा खाना खाती हैं, मेरी मम्मी खाना खाता है, ये कैसा लॉजिक है तुम्हारे लॉजिक का, तुम्हारे लॉजिक का लॉजिक कैसा है? ये क्या बात कहते हैं, हे लाली, ये क्या बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब साथी अब मैं आ जाता हूँ जी अपने अगले पोर्शन पर, ठीक है जी। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, क्या बोलेंगे साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। सदिशों के किसकी बात करेंगे जी साथी, सदिशों के योग का, सदिशों के, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। भैया पेशेंस के साथ समझ लेना भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ, साथ ही गजब तरीके से। समांतर चतुर्भुज नियम, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके चलिए, तो समांतर चतुर्भुज नियम, ओके जी माय डियर, बहुत ही प्यार के साथ साथी। चलिए जी, बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब अब यहाँ पर आप सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम करने वाले हैं, ठीक है भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ। मैंने बोला जी एक वेक्टर ये है,
ठीक भाई साहब, ओके। और फिर मेरे प्यारे साथी एक वेक्टर भाई साहब ये है जी, कुछ इस प्रकार से मानो। ठीक मेरे साथी, बहुत ही प्यार के साथ सुनना जी, शानदार और गजब तरीके से। ठीक है, एक मेरे प्यारे साथी एक वेक्टर ये मान लो जी। ओके, बात को फील करना भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है, ये लो जी गजब तरीके से। ओके माय डियर, इतनी बात तो मेरे प्यारे साथी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ और सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी, एक बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट। ओके ओके जी बच्चा, ओके, बिल्कुल ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर प्रॉपर बन सके। ठीक, ओके भाई साहब, इसको मैं हटा देता हूँ बहुत प्यार के साथ। ओके, देखो जी, अगर मैं आपसे ये कह दूं जी, दो सदिश आपके सामने दिखाई दिए। ठीक, साथी कितने सदिश है भाई साहब यहाँ पर आपके सामने? दो सदिश है जी। कितने? दो सदिश। ठीक साथी, दो सदिश है। हाँ जी, सही बात है। मैंने बोला सर जी ये ए वेक्टर है बेटा, ठीक। ये भाई साहब मैंने बोला सर जी बी वेक्टर है, ओके। तो ये दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। संलग्न का मतलब होता है आपस में दोनों लगी हुई भुजा, आमने सामने की ना बोला, दो भुजा, या तो ये इससे लग रही हो या यहाँ पर ये वाली भुजा लग रही हो। संलग्न, लगन लगन लग गई रे तुझसे मेरी लगन लगी, लगन लगन लग गई रे तुझसे मेरी लगन लगी, मतलब ऐसे इस वाले की लगन इससे लग गई, उनको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। ये ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए करा, लगन लगन लग गई रे तुझसे मेरी लगन लगी, हाँ लग गई, बहुत देर होगी, ओके जी। तो साथी अब यहाँ पर आप बहुत प्यार के साथ ये चेक कर पा रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, निरूपित कर रहे हैं, ओके। तो याद रखना, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो इनके परिणामी सदिश को बताएगा। कैसे सर जी? पहले बेटा एक बात फील करो। कैसे सर जी? पहले एक बात फील करो बेटा, ध्यान सुनना। ये लो मेरे लाल, बहुत ही प्यार के साथ सुनना मेरी बातों को, ठीक है? ओके मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे जिगर के टुकड़े, ओके। अब आप कहोगे सर जी एक और दिखाओ, क्या ये वास्तव में समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रही है? क्या मेरे प्यारे भाई ये वास्तव में समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रही है? चेक करो। हाँ सर जी, आप कहोगे समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। ये समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करें, ये दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, चाहे ये दो लगी हुई ये वाली हो या दो ये लगी हुई हो, तो चाहे ये दो लगी हुई हो चाहे ये दो लगी हुई हो, मतलब दो आपस में एक दूसरे से लगी हो, जिनको हम कहते हैं संलग्न भुजा, ओके। तो भाई साहब इन दोनों का परिणामी सदिश कौन सा होगा? इनका जो विकर्ण होता है ना, ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर गुजरने वाला जो ये वाला विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यही यही इसके किसको प्रदर्शित करेगा जी? ये परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा, ठीक। चलो, तो मैं आपसे भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ बोल देता हूं जी, ये क्या होगा साथी? आपका आर वेक्टर। साथी हम क्या बोलेंगे जी? आर वेक्टर। इतनी बात बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अरे नेहा है कौन पगलेट? ए तुमका दिमाग है नहीं है? गाना गाना आता नहीं तो क्यों गाते? अच्छा तुम बताओ कि हम तो गाने को तोड़ मरोड़ के गाएंगे भाई साहब। जब ए वेक्टर की बी वेक्टर से लगन लग गई है तो भैया वो कह रहा है कि लगन लगन लग गई रे तुझसे मेरी लगन लगी। यार लड़कियों से काहे बात करें, ये महीना में एक, हफ्ता में एक दिन तो सिर धोती हैं। मंडे में सिर नहीं धुल सकता, हाँ। मंगल में नहीं धो सकते, हाँ जी सही बात है। बुध में भी ना धोते कही हैं कुछ कुछ जगह, हाँ। बृहस्पति में सिर ना धोते हैं, हाँ सर जी। ओ, शुक्र में भी सिर ना धोते, और शनिवार में तो बिल्कुल ना धोते, हाँ। फिर कब धुला है जिनका सिर? इनका सिर धुला है केवल और केवल कब? संडे में, हाँ संडे में बाल खोल खोल के वही ट्यूशन जाएंगी, ओए होए दिमाग आ गया आज तो, ठीक ओके। अब सोचो यहाँ पर भैया इनसे उलझना तो बहुत कैड़ा काम है भाई साहब, माफी, जय हो, जय हो, क्षमा 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 प्रार्थी, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो आ जाओ।
अब देखो आ जाओ यहाँ पर बहुत प्यार के साथ, आपको ये लॉजिक बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब मैं इस आर वेक्टर के लिए फॉर्मूला प्राप्त करना चाहता हूँ, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक भाई साहब, मैंने बोला प्यारे साथी, भाई साहब मैं नामकरण कर देता हूँ जिसका पी क्यूब। ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ओ माय गॉड, ओहो मेरे लाल, एक पी क्यूब आर, आर तो ना मानने भाई साहब, मैं इसको बिल्कुल आर ना मानने वाला। ठीक, मैं साथी इसको अपने पास से ये एक्स वाई जेड, लेकिन यार एक्स वाई जेड कुछ और मानता हूँ मैं इसको। ए बी सी डी तो ना मानना, ए बी सी डी मानना नुकसान दे जाएगा थोड़ा थोड़ा सा ना, ए बी सी डी मानना नुकसान दे जाएगा। हाँ, तो पी क्यू आर, आर इसलिए ना मानना क्योंकि आर तो खुद परिणामी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ ऐसे एबीसीडी ना मानना, कतई भी ना मानना मैं, क्योंकि ए बी तो मैंने वेक्टर माने हैं। सही जी, सही बात है, ए बी आपने वेक्टर माने, पी क्यू आर, आर क्यों ना माना, क्योंकि आर परिणामी सदिश है। फिर तुम कहोगे सर जी आर दो बार क्यों आ गया, हाँ आर दो बार क्यों आ गया, हाँ जी सही बात है, एक्स वाई जेड, जेड के बाद कहाँ पहुंचाओगे जी, हाँ जी ठीक है। आखिरकार यार क्या माने फिर इसको, मैं क्या मानूं इसको, क्या मानूं, ए बी सी कुछ ऐसे वेक्टर मान ले, पी क्यू एम एल, कुछ भी मान लो यार, ठीक है कुछ भी मान लेता हूं मैं। एल माना, एम माना, ये एन मान लिया, ठीक है जी एन मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है सर जी, सही, इतनी बात तो सही सी लग रही है, हाँ सर जी सही बात है। अच्छा जी, तो भाई साहब मैं आपसे कहूंगा सोचना, दो वेक्टर हैं, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, इनके बीच का जो कोण है भाई साहब वो कितना है। आप कहोगे सर जी इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, और ए वेक्टर और परिणामी सदिश आर वेक्टर के बीच का कोण कितना भाई साहब, ये है फाई। सही बात है सर, अच्छी बात। अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया ऐसा करके, मेरे प्यारे साथी मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया भाई साहब ऐसे करके, बहुत प्यारा सा, ठीक है। और भाई साहब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब तुम मुझे इतना बताओ बहुत प्यार के साथ कि ये एंगल कितना होगा भाई साहब, मुझे इतना बता दो साथी, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ साथी, ये एंगल कितना होगा, एल एम एन ओ, और यहां भाई साहब मैं मान लेता हूँ जी पी। अब मुझे इतना बता दो भाई साहब ये वाला एंगल कितना होगा। आप कहोगे सर जी ए वेक्टर ये वाला, बी वेक्टर ये वाला, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण कितना, थीटा। हाँ, इसमें ए वेक्टर को आगे ले आऊं और इस बी वेक्टर को यहां ले आऊं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा ही तो होगा। हाँ सर जी, सोचो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसको मैं आगे ले आऊं इसको मैं यहां ले आऊं, हाँ तो आप कहोगे सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा ही तो है, हाँ ये थीटा हो गया। सही बात। तो मैं प्यारे साथी कुछ प्यारी प्यारी सी बात यहां पर लिख भी देता हूं कि भैया अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसकी बात करूं साथी मैग्नीट्यूड की, तो एल ओ इज इक्वल, ये वाला एम एन इज इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं ओनली बी। सही बात है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया भाई साहब मैंने, ओनली मैग्नीट्यूड लिया है वेक्टर का साथी, वेक्टर का ओनली मैंने मैग्नीट्यूड लिया है। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ओके। उसके बाद साथी मैं यहां पर बोलूंगा बहुत प्यार के साथ, ये एल एम और ये वाला ओ एन, एल एम और ये वाला ओ एन, ये क्या भाई साहब ए। हाँ सर जी सही बात है। तुम कहोगे सर जी ये आपने ए कैसे मान लिया, अरे भाई साहब इस वेक्टर को यहां ले जाओ, इस वेक्टर को यहां ले जाओ, एक ही तो बात होगी। हाँ, तो याद रखना समांतर सदिश, भाई इसका समांतर सदिश ये बी वेक्टर होगा, इसका समांतर सदिश ये ए वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा। हाँ, बात तो समझ में आई सर जी, बात तो समझ में आई, बात को फील कराओ। ये ए वेक्टर, इसका समांतर सदिश ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसका समांतर सदिश बी वेक्टर। हाँ सर जी बात समझ में आई, ओके। भाई साहब लॉजिक बहुत प्यारा था, ये टॉपिक बहुत बच्चों को कम समझ में आता है इसलिए आराम से समझा रहा हूँ। हाँ सर जी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला सर जी यहाँ पर ये जो देखो एम एल ओ ये थीटा है, हाँ टी एम एन ये भी थीटा है, हाँ सर जी, लेकिन ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना, फाई। हाँ सर जी सही बात है, बात तो ठीक कह दी सर जी। कैसे बात ठीक कह दी, मैंने बोला एंगल ओ एल एम, ठीक है, ओ एल एम बोल दो या ओ एल पी बोल दो, वो आपकी मर्जी की बात है।
मैंने बोला भाई साहब ये कितना है जी, थीटा है, थीटा है सर जी, बिल्कुल सही बात। ठीक, ओके साथी, अब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब प्यार के साथ सुनियो, ये वाला एंगल एन एम पी ये इसके बराबर है, के साथ ये बराबर है। क्या बोल रहा हूँ जी, ध्यान सुनो बहुत बहुत प्यार के साथ। ओ ओ एल एम इक्वल टू एंगल एंगल एन एम पी एन एम पी इज इक्वल टू थीटा। सही बात है, मतलब ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा ही तो है। ये ए वेक्टर देखो, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, यहां पर अगर मैं लिया हूं इसको, यहां पर मैं लिया हूं इसको, देखो इसका समांतर सदिश ये बी वेक्टर, इसका समांतर इसको आगे लिया हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा ही तो होगा। हाँ सर जी, ठीक, ओके। तो अब आप कहोगे सर जी एंगल कौन सा, एम एल ओ एन एल एम इज इक्वल टू 5। भैया एंगल लिखो मत लिखो, मर्जी तो है, मत लिखियो कोई बात ना, ठीक है, इनको कुछ मत लिखो, मर्जी की बात है, मत लिखना, ठीक है जी। अब सोचना भाई साहब, आपको बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना है। मैंने आपसे ये बोल दिया इसका भैया मैग्नीट्यूड, यही बी वेक्टर ही है, अगर इसका समांतर सदिश बी वेक्टर ही होगा, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ बी। ये ए वेक्टर, तो इसका समांतर सदिश ये भी ए वेक्टर होगा भैया, मैंने ओनली इसका मैग्नीट्यूड ले लिया यहाँ पर ए। ठीक है सर जी, सही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी बात। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी सोचो। ये तो भाई साहब हमें पता ना चल रहा, ये पता है बी, तो मुझे ये पता कर लेना है और ये पता कर लेना है, ये बात है। हाँ सर जी, तो भाई साहब ये है आपका समकोण त्रिभुज और ये है आपका एंगल 90। देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। सही बात। अब देखो बहुत ध्यान सुनियो, बहुत प्यार के साथ साथी। रिमोट हमारा कहाँ गया, रिमोट गायब है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाते हूँ, सुनना। इस एन एम पी में, एन एम पी में समकोण त्रिभुज एन एम पी में, एक साथी एन एम पी से, सही बात, ओके। साइन थीटा और एक लूंगा साथी आपका कॉस थीटा, ठीक, ताकि आपको लंब और कर्ण पता आधार पता चल सके। आपको पता है लाल बट्टे कक्का से, कौन से जी, लाल बट्टे कक्का से ये होता है लंब बटे कर्ण कितना, लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो लंब कितना भाई साहब, लंब सोचो साथी, लंब यहाँ पर, लंब यहाँ पर, ये है जी आपका लंब, ये वाला एन पी, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और ये क्या है साथी आपका एन एम, तो एन पी बटे एन एम, एन पी बटे एन एम, सही बात है सर जी, एन पी बटे एन एम, ओके। मैंने बोला भाई साहब साइन थीटा इज इक्वल टू एन पी कितना, सोचो एन पी कितना भाई साहब, यहाँ पर एन पी आपको निकालना है, लेकिन एन एम आपको पता है बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है और आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। हाँ सर जी, तो एन पी बटे एन एम कितना भाई साहब, बी है जी। तो साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी एन पी इज इक्वल टू कितना भाई साहब, बी साइन थीटा। ओए होए, चलो जी, सही बात है, एन पी पता चल गया आपका, बी साइन थीटा है, ओके। चलिए जी, अब सोचो कॉस थीटा, कॉस थीटा, आप कहोगे सर जी कॉस थीटा होता है लाल बटे कक्का से। देखो यार, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, कक्का हो गए लाल, कक्का हो गए लाल, ठीक है जी। आधार बटे कर्ण बीच वाला, आधार बटे कर्ण बीच वाला, आधार बटे कर्ण बीच वाला, ओए होए, चलो आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा, ये वाला एम पी, कर्ण कौन सा, ये वाला एन एम, तो एम पी बटे एन एम, एम पी बटे एन एम, एम पी बटे एन एम, सही बात है जी, एन एम, ओके। तो मैंने बोला भाई साहब कॉस थीटा इज इक्वल टू एम पी कितना भाई साहब निकालना है आपको, ठीक है, बटे बटे बी। तो भाई साहब मैंने बोल दिया जी एम पी इज इक्वल टू कॉस, एम पी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ओके। इतनी बात बहुत प्यार के साथ साथी आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल शानदार। रिमोट ले लेता हूं जी, ओके, ठीक भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है जी। अब भाई साहब आपको बड़े प्यार के साथ ये पता चल गया जी ये एन पी कितना है,
एनपी बोलो बच्चा, एनपी, ये वाला एनपी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओके, ये वाली लेंथ बताना भैया कितनी है बेटा, सुनो, एमपी, एमपी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ओके, इतना लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक, करण यादव कह रहे हैं बारिश हो रहा है, तो भाई साहब तुम पगलेट हो, टॉपिक पर फोकस करिए ना, बारिश से क्या चाड़ा लोगे बेटा, ध्यान से पढ़ लो, आने वाले टाइम में ध्यान रखिए, अगर सही से ना पढ़े तो जॉब ना लगे, और जॉब ना लगे तो भाई साहब मैं नू करूँ, फिर शादी भी सही ना होगी, पूछे भी ना कोई तुम्हें। ओके सुनो, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई। अब मैं कहूंगा सर जी इस वाले ट्रायंगल को देखिए, समकोण त्रिभुज है ये वाला। अब इसी को क्यों देखोगे, क्योंकि मुझे आर प्राप्त करना है, और इस परिणामी सदिश का ही तो मैग्नीट्यूड प्राप्त करना है। हाँ, तो एन एल पी, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस वाले को, कौन से वाले को सर जी, देखो इस वाले को देखो, बताऊं कौन सा वाला देखना आपको, थोड़ी देर को मिटा रहा हूं, इस वाले को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखना है आपको। हाँ सर जी देख लिया, बहुत देर हो गई, देख लिया हो तो आ जाओ। अब मैं बोलूंगा एन एल पी, एन एल पी। ओके, तो भाई साहब सुनो, ट्रायंगल, ट्रायंगल एन एल पी से, एन एल पी से, एन एल पी से, एन एल पी से, ठीक है जी, एन एल पी से। मैंने बोला भाई साहब ये समकोण त्रिभुज है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर, एल एन का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, सही बात, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यहां से लेकर के यहां तक है इस बड़े वाले ट्रायंगल का, ये वाला एल पी। मैंने बोला सर जी एल पी का स्क्वायर, सही बात है जी, प्लस प्लस लंब का स्क्वायर, सोचो ये वाला एन पी, एन पी। बताओ ये बात समझ में आई, मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को ही क्यों ले रहा हूं सर जी, सुनो बात को, क्योंकि मुझे इस आर वेक्टर परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, सोचो, अब मैं बोल रहा हूं भाई साहब, जब इसको प्राप्त करना है तो इस समकोण त्रिभुज को देख लो, इस वाले को, इस वाले को देखो सर जी, इस वाले को, इस वाले को देखो साथी, इस वाले को। हाँ, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है, ये बात है। मैं कौन से वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ, बहुत देर हो गई तो मैं देखते देखते भाई साहब, मैं कौन से वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ, माय गॉड, आखिरकार मैं कौन से वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ, देखो इस वाले को। भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, मैं इस वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को, साथ ही मैं इस वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ आपके सामने, इस वाले को। ठीक भाई साहब, मैं प्यारे साथी इस वाले ट्रायंगल को देखना चाह रहा हूँ, जिस वाले, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जी। ठीक, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ साथी, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, इस वाले ट्रायंगल की, ये वाले की, ये वाले की। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत देर होगी, चलो। ओके, समझ गए होगे इतनी बात तो, ठीक भाई साहब, ओके जी। तो भाई साहब ये देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला, पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा में बता दूं एक बार, ठीक है जी। देखो इस वाले ट्रायंगल को देख लो, सही बात है, मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है जी, ये वाला लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, ये वाला एन पी, ठीक है जी, ये वाला बटे में एन एम बोला भाई साहब, एन एम बोला, सोचो ध्यान से, एन एम, ये वाला, ठीक, ओके। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन पी बटे बी, लंब बटे कर्ण, एन बी बराबर बी साइन थीटा। अब उसके बाद आ जाओ, आधार बटे होता है, आधार बटे होता है कॉस, आधार बटे होता है कॉस, ठीक है जी। मैंने बोला कॉस थीटा बराबर, सोचो क्या होगा, कॉस थीटा, सोचना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, यहाँ पर देखो इस बार आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है, ये वाला एम पी, एम पी, एम पी आधार है, ठीक है जी, एम पी बटे एन एम, ये वाला, सही बात है। तो यहां कॉस थीटा इज इक्वल टू एम पी बटे कितना जी, एन एम, एन एम ये वाला बी, सही बात। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो एम पी बराबर कितना हो जाएगा जी, बी कॉस थीटा। यहाँ पर एम पी लिख दो बस, कहा इतना घबराते हो, यहाँ पर साथ ही इतना लिख दो जी, एम पी लिख दो बस,
काहे घबराते हो? MP काहे घबराते हो? जी सही बात है, इतनी बात ठीक है जी। ठीक, ओके जी, इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी। उसके बाद फिर प्यारे साथी बात को फील करो जी, समझो ध्यान से। मैंने बोला एल एन आर, कितना बोलेंगे सर जी? आर। भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर, कहाँ से लिख रहे हो? देख के यहाँ से, एल एम बराबर कितना? आर। हाँ जी, कौन सा? सोचो, एल एम बोला मैंने, ओ माय गॉड। एल एन, एल एन, अच्छा आर रह गया था लिखने को, ओके। तो एल एन लिख दो यहाँ पर, एल एन इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? एल एन कितना है जी आपका? आर है। हाँ जी सर जी, आर लिख दिया। अब बोलो भाई साहब एल पी कितना? एल पी सोचो, एल पी देखो, एल पी ये वाला, और ये एल पी कैसे कैसे प्राप्त होगा? तुम कहोगे सर जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना? बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। सोचो, मैं कह रहा हूँ जी ये टोटल डिस्टेंस बताओ। मैंने बोला भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 है, तो 5 के साथ कितना होता है? 2। तो आपको ऐसी ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस एनपी कितना भाई साहब? एनपी 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 ये वाला बी साइन थीटा। बस ये यहां तक की वैल्यू रख लो, उसके बाद तो कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा, कोई भी। ये प्यार के साथ बस समझ में आना चाहिए सर जी। एल एन का तो मतलब आर का स्क्वायर, एल पी का मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और एन पी का मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब तो कुछ भी ना करना, छोटे बच्चों वाला काम करना जो हमने पहले सीखा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहली संख्या की घात 2, दूसरी संख्या की घात 2, ठीक है, दूसरी संख्या का 2 प्लस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 2ab cos थीटा, ए प्लस बी की घात 2 वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सही बात है जी, मैंने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab cos थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब जो बी स्क्वायर वाला और बी स्क्वायर वाला पास पास ले लो। सर जी पास पास लेने से क्या होगा बेटा? इनका विवाह हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस बी स्क्वायर लिखा और साइन स्क्वायर थीटा लिखा। सही बात है सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। प्लस 2ab साइन थीटा, कितना जी? 2ab साइन थीटा ओ कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ओके, अब सोचो आपको यहाँ पर क्या काम करना है? सर जी बी स्क्वायर कॉमन ले लो। भाई साहब बी स्क्वायर कॉमन लेने पे पता क्या बचेगा? हाँ सर जी, क्या फायदा होगा बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, मुझे इतना बताओ बस सर जी। भाई साहब बता रहे हैं, काहे को टेंशन ले रहे हो? 2 मिनट सुनो, सोच तो लो थोड़ा सा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखोगे, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे। मैंने बोला सर जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही बात, प्लस का 2ab कॉस थीटा। हमने 10th क्लास की मैथ में पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। सर जी क्या बोरिंग लग रहा है बहुत ज्यादा क्लास बेटा? इतना प्यार के साथ, इतना प्यार के साथ टॉपिक समझा रहा हूँ, और ऐसी बकवास करोगे तो संसार का तुमसे बड़ा सनीचर कोई नहीं है। ऐसी बातों को करते हो पगलेट। मैं बोल रहा हूँ जी कॉमन ले लो, अब मैं इसमें डांस करके बताऊंगा, कॉमन ले लो पगलेट। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान 1 रख दो, 1 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, आपको आर का मान प्राप्त करना है, स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। आपको आर का मान प्राप्त करना है, स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक साथी? ठीक है जी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ध्यान सुनना जी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं भाई साहब आपसे बोल रहा हूं सर जी, ये जो आर है ये परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का परिमाण है, ठीक है जी, परिणामी सदिश का परिमाण है।
ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर। आर क्या है? आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ओके, ये साथी आपको बहुत बहुत प्यार के साथ मैंने एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इसकी विशेष स्थिति करा देते हैं जल्दी जल्दी। साथी इसकी विशेष स्थिति, इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस मैं बताता हूं आपको, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन साथी मैं आपको बताता हूं। ओ माय गॉड, ठीक, ओके ओके भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ साथी बात को समझो। ये आपका आ गया। अब मैं आपके सामने इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस कराऊंगा। स्पेसिफिक कंडीशंस का मतलब होता है, ठीक, मिथिलेश यादव बोल दो, टीचर का डांटने का भी काम होता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ओके। अंडर रूट कैसे लगा? अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया भैया। ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट ही तो आएगा। ऐसी बातों को करते हो यार, ऐसी बातों को करते हो। मैं करूं तो करूं क्या? टॉपिक पर फोकस करिए। मैंने बोला यहां पर इस स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेजो तो अंडर रूट आएगा, ठीक। हाँ, मैंने बोला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, पानी पी लो चलो, ठीक है। ओके, साइन और कॉस ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा अपना 10th क्लास में पढ़ा है, हमें दो चीज निकालने की आवश्यकता थी। ये हमें पता था, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक। लंब बटे कर्ण, लंब हमें पता चल जाएगा कर्ण की हेल्प से। आधार बटे कर्ण, आधार पता चल जाएगा कर्ण की हेल्प से। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बस, यही बात है, यही बात है, ठीक है। ओके, आ जाओ स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर मैं इसके बाद इसकी विशेष स्थिति की बात करूंगा, अगर मेरे प्यार साथी मैं इसके बाद इसकी विशेष स्थिति की बात करूंगा, तो बहुत प्यार के साथ सुनना जी ध्यान से। अगर भाई साहब मैंने बोला कि अगर थीटा कितना है जी 0, कितना बोलेंगे साथी? थीटा 0, इसका मतलब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। सोचो, इसका मतलब प्यारे साथी दोनों सदिश, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। कितना बोलेंगे भाई साहब? दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो बताओ जी, एक ही दिशा में हो तो बताओ मेरे प्यारे साथी जल्दी से। आप कहोगे सर जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। भाई साहब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर जी 0 होती है कॉस 0 की वैल्यू। ना 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 ना, एक होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई कितना? एक। इसकी मल्टीप्लाई कर करा के फेंक के मारोगे इसको ऐसे, तो अंडर रूट ए प्लस बी की घात 2 का स्क्वायर। क्यों करा? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ओके, तो भाई साहब आप कहोगे सर जी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? ए प्लस बी। इसका मतलब अगर दोनों सदिश एक दूसरे की दिशा, मतलब एक ही दिशा में हो, अगर साथी दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के योग के बराबर आता है, ठीक। ठीक साथी, बताओ, बहुत प्यार के साथ सुनो मेरे साथी। भाई साहब मैं बहुत प्यार के साथ बोलना चाह रहा हूँ, सुंदर और गजब तरीके से। भाई साहब मैंने आपसे बहुत प्यार के साथ क्या बोला? सोचो साथी, आप बहुत प्यार के साथ सोचो। ठीक साथी सुनो, तो भाई साहब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना है साथी? 0। तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिश ए और बी, दोनों सदिश ए और बी के परिमाण के योग के बराबर है। सही बात है, बिल्कुल ठीक। ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक है जी, शानदार और गजब तरीके से, ठीक। बताओ
ओके साथी, देखो भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, सुंदर तरीके से, गजब तरीके से भाई साहब। सोचो, अब मैं आपसे कह दूं जी दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों सदिश, इट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ सोचना जी, एक दूसरे के साथ ही लंबवत हो, तो बताओ जी क्या करोगे आप। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, भाई लंबवत वाली कंडीशन में थीटा का मान कितना होता है, आप कहोगे सर जी 90 होता है। सही बात है, देखो जब दोनों सदिश एक डायरेक्शन में हो, दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितना 0। हाँ, दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में तो एंगल कितना 0, दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में एंगल कितना 0। हाँ, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा कितना भाई साहब 90, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। ओके, अब मेरे प्यारे साथी बताओ जल्दी से कितना होता है। आप कहोगे सर जी कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे सर जी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आर का जो मान निकल कर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जो आर का मतलब परिणामी सदिश का परिमाण, इस कंडीशन में परिणामी सदिश का परिमाण ए के परिमाण के वर्ग और बी के परिमाण के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक, लंबवत का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अच्छा, अगर साथी दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या करोगे जी। साथी दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, बहुत प्यार के साथ सोचो जी, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या करोगे, एक दूसरे के विपरीत हो तो बताओ भाई साहब क्या होगा जी, विपरीत हो तब बताओ साथी क्या होगा जी। ये विपरीत वाली कंडीशन में थीटा होता है 180। ठीक है, और भाई साहब मैं बोलूंगा जी इसका मुझे आप बताओगे होमवर्क में। ठीक साथी, ये है जी आपके लिए होमवर्क में, और मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन बता सकता है, बाकी फिर मैं इसको कल बताऊंगा पक्का। ठीक, हाँ जी, ये काम साथी मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक, सोचो, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो आर का मान ये होता है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो ये फॉर्मूला होता है, और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो आर का मान क्या होता है वो आप कमेंट करके बताओगे। कमेंट का मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक, बताओ जी। ठीक है, बताइए, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, गजब तरीके। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब एक वेक्टर ऐसे हो तो दूसरा वेक्टर इधर हो, या मैं क्यों कहूं कि एक वेक्टर ऐसा हो तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो दूसरा वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो दूसरा वेक्टर ऐसे हो, तो साथी आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आप मुझे बताओगे कमेंट करके। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको बहुत बहुत प्यार के साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चले तो करते हैं साथी कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में चर्चा, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।